हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला का 5वां लेसन पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा अघोष और सघोष। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण के मतलब होता है प्रत्यय, मतलब जो हम आवाज़ बोलते हैं उसमें थोड़ा कम हवा निकलती, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। और जैसे इसका प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीया और पंचम व्यंजन होता है, यानी पहला और तीसरा फिर पांचवा। ये अल्पप्राण में जो है पहला, तीसरा फिर पांचवा। इसके मतलब ये होता है कि बीच का जो एक अक्षर है उसको हम छोड़ देते हैं। बीच का जो एक अक्षर है उसे हम छोड़ देते हैं, यानी कि का के बाद जो खा है वो छूट गया। का के बाद जो खा है यहाँ पे खा वो छूट गया। और फिर गा के बाद घा छूट गया। क्या छूट गया? घा। और फिर अंग आ गया। अब आप देखिए प्रत्येक वर्ग का वही है, जैसे पहला, तीसरा फिर पांचवा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। जैसे अल्पप्राण और फिर महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण फिर अल्पप्राण। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि पहले अल्प आएगा यानी छोटा आएगा, का आएगा पहले अल्प, फिर महाप्राण यानी खा। जैसे हम का बोलते हैं तो थोड़ा कम हमें आवाज़ आती है क, और खा बोलने में थोड़ा लंबा समय लगता है और ज़्यादा आवाज़ आती है। ग बोले तो थोड़ा कम ही आवाज़ आई, और घा बोले तो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आई, ज़्यादा लंबा समय लगा। और अंग हम आप लोगों को लिख के बता रहे हैं, अलग से भी समझा रहे हैं। जैसे पहले हम अल्पप्राण फिर महाप्राण, अल्पप्राण फिर महाप्राण फिर अल्पप्राण। इसी प्रकार जो है पहला, तीसरा और पांचवा हो जाता है। जैसे अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा हो जाता है। अब आप देख लिए जितने भी वर्ग दिए हुए हैं पाँचों का पहला, तीसरा, पांचवा है। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। यानी का जो है पहला है, वर्ग का पहला वर्ण है, पहला वर्ण है। और ये जो है तीसरा वर्ण है गा। गा क्या है? तीसरा वर्ण। और अंग क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। अब ये कौन सा है? आखिरी में बचा वही पांचवा। वही ये है पांचवा वर्ण। क्या है? पांचवा वर्ण। और चा जो है ये पहला है, वर्ग का पहला वर्ण। और ये चा, छ, जा कौन सा हो गया? तीसरा। कौन सा हो गया? तीसरा वर्ण। और पांचवा वर्ण ये, या पांचवा वर्ण। अब जो टा है ये पहला हो गया। क्या हो गया? पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण। और फिर बीच में छूट गया एक, केवल एक ही छूटा है, ठा। और फिर डा क्या हो गया? तीसरा। और फिर चौथा छूट गया बीच में। और फिर पांचवा क्या हो गया? अल्पप्राण, ये भी अड़ा पांचवा है। ठीक है। ऐसे पांचों वर्ण में हैं, पांचों वर्ग में जो वर्ण हैं ऐसे हैं, जैसे क और ग, फिर अंग, च, ज और या, ट, ड, ड़, त, द, न, प, फा छूट गया। देखिए आप बीच में छूट गया एक फा। और फिर ब और भा छूट गया, और फिर माँ। यानी अल्पप्राण हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे जितने भी वर्ग हैं, पांच जितने भी वर्ग हैं, यानी जितने भी वर्ग हैं उसका जो पहला वर्ण है उसको हम ले लेते हैं, और फिर तीसरा ले लेते हैं, फिर पांचवा ले लेते हैं।
इसके बाद जो 11 स्वर आते हैं, जो 11 स्वर आते हैं उसको हम ले लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी ले लेते हैं, अनुसार भी ले लेते हैं। अंतस्थ, अनुसार यानी सभी स्वर जो 11 स्वर हैं, यानी स्वर यानी कि 11 स्वर, इसमें क्या हो गया 11 स्वर, 11 स्वर। और अंतस्थ कौन से होते हैं, या रा ला वा, यानी 4 हो गए। ये कितने हो गए 4, या रा ला वा 4 हो गए। और अनुसार एक ही है, अनुसार एक है। अब कितने हो गए, आप पूरा जोड़ लीजिए, ये जो पहला, तीसरा और पांचवा और सभी स्वर 11 और अंतस्थ हो गए 4 और अनुसार, बाकी बचे जो वो महाप्राण हो गया। महाप्राण में आपको ऊपर बता ही दिए हैं कि जो बीच में महाप्राण बीच में आता है, यानी का, पहला का हम बोले थोड़ा कम आवाज़ निकली, फिर खा बोले तो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ निकली, और फिर गा बोले तो थोड़ा कम आवाज़ निकली, और फिर घा बोले तो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ निकली, ज़्यादा लंबा समय लगा, फिर अंग बोले तो थोड़ा कम मुंह खुला। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं। अब महाप्राण आप देख लीजिए, वैसे समझ ही गए होंगे ऊपर ही आप लोग। जैसे महाप्राण प्रत्येक वर्ग का तृतीया, चतुर्थ और ऊष्म होता है। जो बीच के जो छूट गए, यानी खा और घा, खा, घा, जो बीच में अभी देखे हैं, यानी द्वितीय और चतुर्थ, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, यानी ख और घा, और यहाँ पे छ और झ है, और फिर ठ, ड, थ, ध, फ और बा, फा और भा, फा और भा, सॉरी यहाँ बोल दिए, लेकिन ये भा है, फा और भा। और फिर ऊष्म व्यंजन, यानी अल्पप्राण के बीच में जो खा है, यानी का के बाद जो खा आया है वो, और फिर एक छोड़ के जो हमने गा छोड़ा, फिर घा आया है, वो महाप्राण है। यानी हम ऐसे याद कर सकते हैं, अल्पप्राण फिर महाप्राण, अल्पप्राण फिर महाप्राण। आप प्रत्येक वर्ग का ऐसे याद कर लीजिए। वैसे अगर कठिनाई हो तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि प्रत्येक वर्ग का जो है से पहले हम अल्पप्राण, फिर महाप्राण, अल्पप्राण फिर महाप्राण, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है।